हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एंजाइम्स नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन कि एंजाइम के नाम किस तरह दिए जाते हैं और कौन कौन से टाइप में क्लासिफाई किया गया है एंजाइम्स को। सामान्यतः तो हम क्या करते हैं कि जिस सबस्ट्रेट पर ये एक्ट करते हैं उसी सबस्ट्रेट के नाम के पीछे हम एज लगा देते हैं। जैसे सुक्रोज पे सुक्रेज, माल्टोज पे काम करने वाले एंजाइम को माल्टेज, ठीक है, लिपिड पे एक्ट करने वाले लाइपेज। तो वो कॉमन जो टर्म हम यूज़ करते हैं उसमें एज लगा देते हैं, तो ओल्ड सिस्टम हम इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो रिसेंट में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसमें सारे एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 6 क्लासेस कौन कौन सी हैं इसमें? सबसे पहली है ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरी है ट्रांसफेरेजेस, तीसरी है हाइड्रोलेजेस, चौथी है लाइजेस और पांचवी है आइसोमरेजेस एंड लास्ट है लाइगेजेस। यानी कि हम एंजाइम के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं जिसमें 6 क्लासेस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली क्लास की हम बात करें ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो आप देखेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी कि इस क्लास में वो सारे एंजाइम्स आते हैं जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, कोई भी जो रिएक्शन हो रही है उसके ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। अब आप जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। हाइड्रोजन का निकल जाना या ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन का निकल जाना और हाइड्रोजन का जुड़ जाना रिडक्शन कहलाता है। तो ये एंजाइम केमिकल रिएक्शंस में या तो ऑक्सीडेशन करेंगे या रिडक्शन करेंगे या दोनों ही काम करेंगे। तो इस कैटेगरी में वो सारे एंजाइम्स आएंगे जो ऑक्सीडेशन कर दें या रिडक्शन या दोनों ही करते हों। देखिए कैसे होगा इसमें। कैटलाइज द ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी या तो हाइड्रोजन को जोड़ दें या ऑक्सीजन को जोड़ दें या निकाल दें, और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, एक से हटा के किसी दूसरे पर। आप यहाँ इक्वेशन में आप देखें, ये AH2 है और ये B है। अगर ये हाइड्रोजन हट कर के इस B के साथ आ जाएगा तो आप देखिएगा A का क्या हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कि हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। तो यहाँ A का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और B का रिडक्शन हो गया। तो ये दोनों काम हो गए हैं इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन को जो भी एंजाइम करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो आप देखें, सिंस दीज आर रेडॉक्स रिएक्शन, एन इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला भी और इलेक्ट्रॉन देने वाला भी, दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ऑक्सीडेज, बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम, ये बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीडो रिडक्टेज का। एंड रिडक्टेजेस, ये सारे एंजाइम क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र कर देते हैं हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को या इलेक्ट्रॉन्स को। इज इट क्लियर? अब मैं आपको दिखाता हूँ उनकी एक्चुअल जो रिएक्शंस होती हैं वो आप देखें ऑक्सीडो रिडक्टेज की। क्या है इसमें, यहाँ आप एक सबस्ट्रेट देख रहे हो इथानॉल, और यहाँ पर एक को एंजाइम है NAD, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर एक एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, ये दोनों हाइड्रोजन को हटा करके किसको पकड़ा देगा। अगर ये देख रहे हैं आप दोनों नहीं करते तो एक इसमें से हाइड्रोजन आएगा और एक ये हाइड्रोजन
दोनों NAD के पास आ जाएंगे। तो इथेनॉल से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तो इथेनॉल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये दोनों NAD पर आके जुड़ गए हैं, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका। आप देख सकते हैं ये एल्डिहाइड बन गया और ये कोएंजाइम NADH2 बन गया। इज इट क्लियर? हम देख रहे हैं इसके अंदर ऑक्सीडोरिडक्टेज में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगी, और सब क्लासेस में ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, डिहाइड्रोजनेजेस है, और इनके फंक्शन क्या हैं, या तो ये ऑक्सीडेशन करेंगे, ये रिडक्टेजेस रिडक्शन करेंगे, और इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन इसके रिमूव हो गए हैं। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, ऑक्सीडो रिडक्टेज हो गई है। अब आप देखिएगा ये हम अभी पहले ट्रांसफरेजेस बताते हैं, फिर आपको ये कराएंगे। तो क्लियर हुआ आपको ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ऐसी रिएक्शन जिसमें एंजाइम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। अब आप देखें यहाँ दूसरी कैटेगरी है ट्रांसफरेजेस, यानी कि ऐसे एंजाइम या ऐसे कैटेलाइजिंग ग्रुप जो एक फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से हटा करके दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दे। ये ए पे एक्स कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था, इस फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया बी पर, तो ये क्या बन गया है, बी एक्स बन गया है। यानी कि कैटेलाइज ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन एक्सक्लूडिंग ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, बिना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किए हुए, यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कोई और फंक्शनल ग्रुप, जैसे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर दिया ए से बी पे। देखिएगा यहाँ दीज आर ऑफ द जनरल फॉर्म्स, जैसे ट्रांस एमिनेज, ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। काइनेजेस, ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देता है, यानी एक सबस्ट्रेट से हटा के दूसरे पे जोड़ देना क्या कहलाएगा, ट्रांसफ़र कर देना, ट्रांसफरेजेस होगा। अब इसका भी एक एग्जांपल आप देख लें। ये देखिए, ये एक एलानिन है, अमीनो एसिड है, जिस पर आप देख रहे हैं ये अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, और ये है अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट, अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट है। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, इस अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट पर यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस पे आ रहा है और ये इस पे ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये एंजाइम का नाम है एलानिन ट्रांसएमिनेज। यानी एलानिन कन्वर्ट हो गया है पायरुवेट में और बन गया है ग्लूटामेट, एक नया अमीनो एसिड बन गया है ग्लूटामेट। बस कुछ नहीं हुआ, इस ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पे, और इस अमीन ग्रुप का ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो आप देख रहे हैं ये एक फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र किया गया है दूसरे अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट पर, जिससे अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट किस में बदल गया है, ग्लूटामेट में बदल गया है, और एलानिन है जो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया है। तो ट्रांसफरेजेस क्या हुआ, ऐसे एंजाइम्स जो एक सबस्ट्रेट के फंक्शनल ग्रुप को दूसरे पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, ट्रांसफरेजेस में, जिसके एग्जाम्पल ट्रांसएमिनेज और काइनेजेस हैं। अब तीसरा आप देखेंगे हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस में क्या है, ये ऐसे एंजाइम हैं जो किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में ब्रेक कर देंगे, लेकिन पानी की मदद से, वाटर की प्रेजेंस। इसके अंदर अब क्या होगा, अगर वाटर ऐड होगा तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन पानी बहुत ज़रूरी होगा, H2O इज़ मस्ट। इस तरह की रिएक्शन में वाटर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होगा, और एग्जाम्पल होंगे लाइपेजेस, एस्ट्रेजेस, एमाइलेजेस, पैप्टिडेजेस, प्रोटीएजेस। ये सारे एंजाइम हाइड्रोलेजेस एंजाइम के ही एग्जाम्पल हैं, और ये केवल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में ब्रेक करते हैं, किसकी प्रेजेंस से, वाटर की प्रेजेंस से। यहाँ आप देख सकते हैं, आप ये देखिएगा पॉलीपेप्टाइड एक आपको कंपाउंड दिख रहा है, यहाँ पर पैप्टिडेज एंजाइम है जो पानी से इसको ब्रेक करेगा।
यानी कि आप यहाँ देखेंगे इस जगह से ये कट लगा देगा और एक जगह दोनों H2 आ जाएंगे और यहाँ पर O आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये कंपाउंड अमीनो एसिड के C टर्मिनल है। ये पेप्टिडेज, ये सारे ही एंजाइम ऐसा काम करते हैं, पेप्टिडेज, लाइपेज, एमाइलेज, जो वाटर की प्रेजेंस से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं। इज इट क्लियर? हाइड्रोलेसिस में, हाइड्रोलेसिस के बाद आप देखें लाइसिस। लाइसिस का भी सेम रोल है, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करेंगे, लेकिन बिना पानी के इन्वॉल्वमेंट के, यानी विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, बिना पानी के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कैटलाइज नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट often creating a double bond in product or the reverse reaction addition function group across the double bond। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर A से X जुड़ा हुआ है, B से Y जुड़ा हुआ है, कोई पानी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, A और B डबल बॉन्ड से जुड़ गए हैं और X Y अलग हो गए हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, डी कार्बोक्सिलेजेस, एल्डोलेजेस। एल्डोलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो आप देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को ये तोड़ते हैं PgAl और DHAP में विदाउट वाटर। डिहाइड्रेजेस है, डीएमिनेजेस है, सिंथेसिस है, ये सारे क्या हैं, बिना पानी के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं। आप ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एक पायरुवेट है, ठीक है, ये देखिए एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर दिया है और पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ पर पानी की प्रेजेंस से ब्रेक किया जा रहा है और यहाँ विदाउट वाटर। देन नेक्स्ट देखिए आप आइसोमरेजेस। आप जानते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स वो होते हैं जिनके केमिकल फार्मूला तो सेम होते हैं बट उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। इज़ इट क्लियर? तो एक फॉर्म को ये दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं। आइसोमराइजेशन रिएक्शन इंक्लूड द एपिमराइजेशन सिस एंड ट्रांस और आइसोमराइजेशन, यानी कि एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स के ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, आइसोमरेजेस। अब आइसोमरेज सिस ट्रांस और एपिमरेज DL, यानी ए है, जैसे हम बात करें ग्लूकोज का आइसोमर ही है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है। आपने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस में जब हम ग्लूकोज को यूज़ करते हैं तो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टाइम जो एंजाइम काम में लिया जाता है वो होता है आइसोमरेज। तो इज इट क्लियर? आइसोमर आप देख रहे हैं, एक आइसोमर को सिस फॉर्म को ट्रांस में बदल दिया तो, या डी फॉर्म को एल में बदल दें, ये एक दूसरे के आइसोमर ही तो हैं। इसके आप एक देखें एग्जाम्पल, इसका भी हम आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए आइसोमरेज के एग्जाम्पल आप देखेंगे, ये जैसे है मैलेट, आप देख रहे हैं मैलेट है, ये मैलेट को हमने बदल दिया किसमें, मैलेट आइसोमरेज एक एंजाइम है जिसने इसको फ्यूमेरेट में बदल दिया है। यहाँ देखिएगा दोनों COH ग्रुप एक साइड में है तो इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म, लेकिन ये यहाँ आ गया तो ये ट्रांस में कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया, तो ये आइसोमराइज भी कर सकते हैं और एपिमराइज भी कर सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मैलेट आइसोमरेज, जो मैलेट को फ्यूमेरेज में या फ्यूमेरेट में कन्वर्ट कर देता है। इज इट क्लियर? तो समझ में आया आपको आइसोमरेजेस? आइसोमरेजेस एंजाइम्स के ऐसे एंजाइम्स के समूह हैं जो क्या करते हैं, या ऐसे एंजाइम हैं जो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आप देखें लाइगेजेस। देखो ये फोर्थ है लाइज, जो ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर फॉर्म में बिना वाटर की प्रेजेंस के। लाइगेजेस वो ब्रेक करता है और ये जोड़ता है, यानी कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले एंजाइम्स हैं, बॉन्ड बनाएंगे ये। कैटेलाइज द सिंथेसिस ऑफ वेरियस मोस्टली CX बॉन्ड coupled with the breakdown of energy containing substance usually ATP। ये A और B अलग अलग कोई सबस्ट्रेट है, इन दोनों को बॉन्ड बना के जोड़ने वाला एंजाइम है, सिंथेसिस करने वाला एंजाइम है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इज इट क्लियर?
ये आप देखें सिंथेटेज एंजाइम इसका एग्जाम्पल है, कार्बोक्सिलेज। ये सब क्या करेंगे, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, ये सारे बॉन्ड फॉर्मिंग एंजाइम है। तो लाइगेज क्या करता है, जैसे आप देखते हैं कि डीएनए के जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड है, इसमें लैगिंग स्ट्रैंड में टुकड़ों में बनता है डीएनए, तो उन टुकड़ों को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। इज इट क्लियर? तो ये हैं लाइगेजेस। इसका भी आप एक एग्जांपल देख लें। ये पायरुवेट आप देख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन करेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा, CH3 से COO जुड़ जाएगा, ये CH2COO बन गया, ठीक है। और इस एंजाइम का नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, लाइगेजेस में। तो ये है हमारे सारे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, जिनकी आपको 6 कैटेगरी ही वैलिड कैटेगरीज हैं, और 6 कैटेगरी में ही सारे एंजाइम्स को ग्रुप किया गया है। तो ये 6 के 6 कैटेगरी आपको, यानी नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आपको ये करना है एंजाइम्स का। तो ये हुआ आपका एंजाइम क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।